सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि स्पीकिंग कोर्स को हम लोगों ने अपने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसमें पहला पार्ट हमने रखा है जीरो लेवल, इसको मैं बोलता हूं, यानी कि ये उनके लिए रहेगा जिनको बिल्कुल भी यानी कि बिल्कुल नील है, वो जिनको कुछ नहीं आता है इंग्लिश में, जिन्होंने कभी इंग्लिश को पढ़ा ही नहीं है। ये 4 दिन शुरू के मैं उनसे मांग रहा हूँ जिन्होंने इंग्लिश को कभी नहीं पढ़ा है। हालांकि मैं कहूँगा कि वो बच्चे जिन्होंने इंग्लिश को पहले पढ़ा हुआ है वो भी एक बार इसको अटेंड करें, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक आ जाए। फिर उसके बाद हम लोग बेसिक पर चलेंगे सीधे हाथ से। वो जो 4 दिन का आपका रहने वाला है ये जीरो बैच, जिसमें हम लोग पहले आपको एग्जाम कराएंगे, उसके बाद की सीरीज बाद में देखेंगे आप लोग, अभी नहीं बताने वाला हूँ। तो ये पूरे 4 दिन चलने वाला है। जीरो का ये डे 1 है। जब ये 4 दिन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम लोग आ जाएंगे बेसिक पर। बेसिक के लगभग 15 दिन से ऊपर चलने वाला होता है बैच। फिर उसके बाद एडवांस चलता रहेगा कंटिन्यू। यस, प्रोसीजर हमारा पूरे बैच में एक ही रहने वाला है। तो आपको सिर्फ तरीका सीखना है हमसे कि हम लोग कैसे बोल रहे हैं, कैसे नहीं बोल रहे हैं, वो तरीका आपको सीखना है। प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए प्रैक्टिस का मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोल प्ले किया है। यस दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को हम लोग एजेएमआर से। एजेएमआर के साथ में हम लोग हमेशा नाउन या एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि एजेएमआर को आप लोग एनजी के साथ भी पढ़ते हैं जब आप लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं एजेएमआर प्लस नाउन या एडजेक्टिव की। जब आप बात करते हैं अपने प्रोफेशन की, पोस्ट की, रैंक की, जॉब की, तब आप लोग बात करते हैं एजेएमआर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। लाइक मैं डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। तुम इंजीनियर हो, यू आर एन इंजीनियर। ठीक है, इस तरह से बात करते हैं। मैं कंजूस हूँ, आई एम माइजर। जब हम लोग इस तरह की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं एजेएमआर प्लस नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। तो पहला सेंटेंस हमारे पास यही से, आई एम नाउन, मैं ये हूँ, मैं ये। कुछ भी हम लोग कहने के लिए अपने आप को लगाते हैं बच्चों, आई एम। यस गैस, तो ये शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से अपनी कहानी को, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हाँ बिल्कुल, आई एम नाउन। नाउन के तौर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ भी, आई एम डॉक्टर, आई एम डॉक्टर। चलिए, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। अब मुझे कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ से सेंटेंस उठाना है, सब्जेक्ट यहाँ से हेल्पिंग वर्ब उठानी है, और यहाँ से मुझे उठाना है सीधा अपना नाउन। क्लियर है बच्चों बात? चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मैंने अपने साथ रखे हैं मानसी आपको यहाँ पे सेंटेंस बोल के दिखाएगी। आपको साथ साथ ऐसे ही बोलना है जैसे ये बच्ची बोल रही है। ठीक है बच्चों, ये हमारी एक स्टूडेंट है जो यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आई हुई है। चलिए बच्ची ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, I am doctor. हम डॉक्टर हैं, We are doctor. तुम डॉक्टर हो, You are doctor. वे डॉक्टर हैं, They are doctor. वह डॉक्टर है, He is doctor. वह डॉक्टर है, She is doctor. ये डॉक्टर है, It is doctor. रामा डॉक्टर है, Rama is doctor. मेरा भाई डॉक्टर है, My brother is doctor. मेरी बहन डॉक्टर है, My sister is doctor. मेरे पापा डॉक्टर हैं, My father is doctor. मेरी मम्मी डॉक्टर हैं, My mother is doctor. मेरे अंकल डॉक्टर हैं, My uncle is doctor. मेरी आंट डॉक्टर है, My auntie is doctor. मेरा दोस्त डॉक्टर है, My friend is doctor. यस माय फ्रेंड इज Doctor. डॉक्टर। बहुत सिंपल सा तरीका बच्चों, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ से सीधा सब्जेक्ट उठाना है, यहाँ से सीधा आपको नाउन उठाना है, एडजेक्टिव जो भी लिखा गया वो, और फॉर्मेशन मैंने बीच में लिख दी है। मतलब आपको ये 3 स्टेप पर वर्क करना है और बहुत इजीली आप लोग बोल पाएंगे। घर पे भी आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग सीख जाएंगे। आई एम डॉक्टर, यस यहीं खड़े रहिएगा आप, थोड़ा स्पीक आउट। यस, आई एम डॉक्टर, आई एम, सिंपल सेंटेंस ले रहा हूँ पहले मैं, डांसर, आई एम डांसर। इसको डांसर भी प्रोनाउंसिएट करते हैं, डांसर, या फिर डांसर भी इसको बोल देते हैं। यस गैस, डांसर, डांसर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। यस, जैसे भी आपको मन करे। सो आई एम डांसर, मैं डांसर हूँ, यानी कि मैं नर्तक हूँ। क्लियर बात चो? चलिए जी, मैं डांसर हूँ, I am dancer. हम डांसर हैं, We are dancer. तुम डांसर हो, You are dancer. वे डांसर हैं, They are dancer. वह डांसर है, He is dancer. वह डांसर है, She is dancer. वह डांसर है, It is dancer. ये डांसर है, It is dancer. रामा डांसर है, Rama is dancer. रामा इज Dancer. डांसर। यहाँ पे बच्चों नाम आप कुछ भी ला सकते हैं। मैंने यहाँ पे वैसे राजू लिखा हुआ है, लेकिन मुझसे रामा निकलता है क्योंकि हैबिट उसी की पड़ी हुई है, ऑफलाइन बैचेस की। सो गैस, यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, अपना भी नाम लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे एक नेम आना है किसी भी तरह से। यस, डांसर के बाद हम लोग बात करते हैं, लाइक मैंने कहा माइजर, माइजर यानी कि कंजूस, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है बच्चों, ये एक एडजेक्टिव आप लोगों के लिए। यस गैस, चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं हूँ, आई एंट नाउन, मैं ये नहीं हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं कि मैं ये नहीं हूं। जब हम लोग बात करते हैं नहीं की, यानी कि मैं ये नहीं हूं, तो हम लोग सभी के लिए इस्तेमाल करते हैं एंट का। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, सभी के लिए इस्तेमाल करें आप लोग एंट का, यानी कि इन सब के लिए भी, चारों के लिए भी एंट इस्तेमाल होने वाला है आपका, और इसके लिए भी आपका एंट होने वाला है इस्तेमाल, एंट। आई एंट, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। क्लियर बच्चों बात? आई एंट माइजर, मैं कंजूस नहीं हूँ भैया, मैं कंजूस नहीं हूँ। यस, क्लियर बच्चों बात? चलिए ध्यान देंगे, मैं कंजूस नहीं हूँ, I ain't miser. हम कंजूस नहीं हैं, We ain't miser. तुम कंजूस नहीं हो,
You ain't miser. वे कंजूस नहीं है, They ain't miser. वह कंजूस नहीं है, He ain't miser. वह कंजूस नहीं है, She ain't miser. ये कंजूस नहीं है, It ain't miser. राजू कंजूस नहीं है, Raju ain't miser. मेरा भाई कंजूस नहीं है, My brother ain't miser. मेरी बहन कंजूस नहीं है, My sister ain't miser. मेरे पापा कंजूस नहीं है, My father ain't miser. मेरी मम्मी कंजूस नहीं है, My mother ain't miser. मेरे अंकल कंजूस नहीं है, My uncle ain't miser. माय अंकल एंड Miser. माइजर। बहुत सिंपल सा फंडा है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, यानी कि एक एक बच्चा अंग्रेजी बोलेगा, ध्यान रखें। अगर आप लोग इस तरीका अपनाएंगे तो डेफिनेटली अपने छोटे छोटे घर में बच्चे हैं उनको भी आप इंग्लिश सिखा पाएंगे, स्मॉल किड्स को भी आप लोग बहुत आराम से इंग्लिश सिखा पाएंगे। मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं कंजूस नहीं हूँ। आई एन टीचर। बच्चों मैं टीचर नहीं हूँ, वास्तव में मैं टीचर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ गाइड हूँ, आपको गाइड करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आप लोग सीख रहे हैं यहाँ पे मुझसे, बहुत अच्छी बात है बच्चों। यहाँ पर इसी तरह सीखते रहेगा, अपनी परफॉर्मेंस देते रहेगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहेगा कैसे लग रहा है आपको सेशन हमारा। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, I ain't teacher. हम टीचर नहीं हैं, We ain't teacher. तुम टीचर नहीं हो, You ain't teacher. वे टीचर नहीं है, They ain't teacher. वह टीचर नहीं है, He ain't teacher. वह टीचर नहीं है, She ain't teacher. ये टीचर नहीं है, It ain't teacher. राजू टीचर नहीं है। Raju ain't teacher. इसके अलावा बच्चों आप सबके लिए मेरा भाई टीचर नहीं है, मेरी बहन टीचर नहीं है, मेरे पापा टीचर नहीं है, मतलब ये तो सेंटेंस सिर्फ बोलने का तरीका है खाली, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को बोल सके। अब मैं बात कर रहा हूँ इंट्रोगेटिव में, क्या मैं ये हूँ, एम आई नाउन, एम आई नाउन। जब हम लोग बात करते हैं सवाल की, हालांकि अपने आप से तो कभी सवाल नहीं पूछते क्या मैं ये हूँ, लेकिन दूसरे से पूछते हैं। लाइक आप यहाँ पर आए मेरे ऑफलाइन बैचेस में और आपने देखा कि आर यू सौरभ सर या फिर आर यू टीचर, सो आप लोगों ने सामने वाले से सवाल किया है बच्चों। जब आप लोग किसी और से सवाल कर रहे हो तो आप लोग हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर को बिल्कुल शुरू में उठा के ले आते हैं। यहाँ से आपका सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेशन स्टार्ट होता है बच्चों। एम आई नाउन, क्या मैं ये हूँ, क्या मैं ये हूँ, कुछ भी चीज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या मैं ये हूँ। एम आई नाउन, एम आई नाउन, एम आई नाउन, एम आई फ्लाई सकर। फ्लाई सकर मतलब बच्चों मक्खी चूस को बोलते हैं, फ्लाई सकर, फ्लाई सकर यानी कि मक्खी चूस। क्या मैं मक्खी चूस हूँ, एम आई। अब बच्चों अब आपको वही करना है, अब आपको एंड नहीं लगाना है, एंड सिर्फ नेगेटिव में चलने वाला है, अफर्मेटिव में वही इज एम आर ही चलने वाला आपका सिंपली यहाँ पे। यस चलिए, क्या मैं मक्खी चूस हूँ, Am I fly sucker? क्या हम मक्खी चूस हैं, Are we fly sucker? क्या तुम मक्खी चूस हो, Are you fly sucker? क्या वे मक्खी चूस हैं, Are they fly sucker? क्या वह मक्खी चूस है, Is he fly sucker? क्या वह मक्खी चूस है, Is she fly क्या sucker? ये मक्खी चूस है, Is it fly sucker? क्या राजू मक्खी चूस है, Is Raju fly sucker? इस राजू फ्लाई सकर। बहुत सिंपल सा पैटर्न है बच्चों को, बड़ी बात नहीं है। स्वीट मेकर बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अगला सेंटेंस, स्वीट मेकर मतलब बच्चों हलवाई को बोलते हैं। एम आई स्वीट मेकर, क्या मैं स्वीट मेकर हूँ, क्या मैं स्वीट मेकर नजर आ रहा हूँ आपको, एम आई स्वीट मेकर, क्या मैं हलवाई हूँ, इस तरह से बच्चों। चलिए जी, क्या मैं हलवाई हूँ, Am I fly? Am I- Sorry. Am Am I sweet maker? क्या हम स्वीट मेकर हैं, Are we sweet maker? क्या तुम स्वीट मेकर हो, Are you sweet maker? क्या वे स्वीट मेकर हैं, Are they sweet maker? क्या वह स्वीट मेकर है, Is he sweet maker? क्या वह स्वीट मेकर है, Is she sweet maker? क्या ये स्वीट मेकर है, Is it sweet maker? क्या राजू स्वीट मेकर है, Is Raju sweet maker? इस राजू स्वीट Sweet मेकर। maker। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे हम लोग, तो फिर यहाँ पे एंड लगा देंगे, एंड आई नाउन, क्या मैं ये नहीं हूँ, एंड आई नाउन, क्या मैं ये नहीं हूँ, एंड आई नाउन, क्या मैं ये नहीं हूँ। कुछ भी बच्चों बोलने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंड आई नाउन, क्या मैं ये नहीं हूँ। यस गैस, चलिए जी, एंड आई ग्रोसर, एंड आई ग्रोसर, ग्रोसर बोलते हैं परचूनिया को, एंड आई ग्रोसर, क्या मैं परचूनिया नहीं हूँ। परचूनिया यानी कि बच्चों गली मोहल्ले में आपकी कहीं ना कहीं छोटी मोटी दुकान रहती है परचून की, जहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा सभी राशन का सामान मिल जाता है, उसे बोलते हैं ग्रोसर। एंड आई ग्रोसर, एंड आई ग्रोसर। चलिए जी, तो क्या मैं ग्रोसर नहीं हूँ, Ain't I grocer? क्या हम ग्रोसर नहीं हैं, Ain't we grocer? क्या तुम ग्रोसर नहीं हो, Ain't you grocer? क्या वे ग्रोसर नहीं है, Ain't they grocer? क्या वह ग्रोसर नहीं है, Ain't he grocer? क्या वह ग्रोसर नहीं है, Ain't she grocer? क्या ये ग्रोसर नहीं है, Ain't it grocer? क्या राजू ग्रोसर नहीं है, Ain't Raju grocer? क्या मेरा भाई ग्रोसर नहीं है, Ain't my brother grocer? क्या मेरी बहन ग्रोसर नहीं है, Ain't my sister grocer? क्या मेरे पापा ग्रोसर नहीं है, Ain't my father grocer? क्या मेरी मम्मी ग्रोसर नहीं है, Ain't my mother grocer? क्या मेरे अंकल ग्रोसर नहीं है, Ain't my uncle grocer? क्या मेरी आंट ग्रोसर नहीं है। Ain't my aunt grocer? इसके अलावा बच्चों आप कोई भी नाउन यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब कोई भी नाउन एडजेक्टिव आपको ध्यान आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, क्या मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ, कोई भी कहीं भी बोल सकते हैं। ग्रोसर के बाद आपका आता है बच्चों ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं बच्चों जो सब्जियां बेचता हो, उसी तरह से गली मोहल्लों में रेडियो पर रख करके, जहाँ पर सारी सब्जियां आपको मिलता है उसके पास में। मैं यहाँ पे स्पेलिंग को बोल देता हूँ क्योंकि थोड़ा लग रहा है मैं छोटा लिख रहा हूँ, लेकिन आपको क्लियर दिखाई देगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल बहुत ईजिली। ग्रीन ग्रोसर यानी कि सब्जी बेचने वाला। यस गाइस, चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या मैं ग्रीन ग्रोसर नहीं हूँ, Ain't I green grocer? क्या हम ग्रीन ग्रोसर नहीं हैं, Ain't you green grocer? हम वी
Ain't we greengrocer? क्या तुम ग्रीन ग्रोसर नहीं हो? Ain't you greengrocer? क्या वे ग्रीन ग्रोसर नहीं है? Ain't they greengrocer? क्या वह ग्रीन ग्रोसर नहीं है? Ain't he greengrocer? क्या वह ग्रीन ग्रोसर नहीं है? Ain't she greengrocer? क्या ये ग्रीन ग्रोसर नहीं है? Ain't it greengrocer? क्या राजू ग्रीन ग्रोसर नहीं है? Ain't Raju greengrocer? एंड राजू ग्रीन ग्रोसर। गाइस, यहाँ हम लोग इस सेशन खत्म करने के बाद में शुरू करते हैं अपनी बात के एक ऐसे पड़ाव पर जहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं घर बैठ के खुद अकेले भी। यहाँ तो आवश्यकता थी आपको क्लास के एक मॉड्यूल की, मैंने आपको यहाँ पर ऑफलाइन बैच जैसा माहौल देने की कोशिश की है। पूरा का पूरा आपको मॉड्यूल मैंने कराया है। डेफिनेटली आप लोग इससे 4 दिन में ही ये जो मेरा 0 आप लोग सेशन अटेंड कर लेंगे, 4 दिन बाद ही आपको लगेगा कि हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। इन 4 दिनों के अंदर आप लोग अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, शुरुआत कर देंगे। आप लोगों के बाकी के सेशन हमारे देखते रहेंगे। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ लेट्स टॉक यानी कि प्रैक्टिस सेशन की। हम लोग कैसे प्रैक्टिस करके अपने आप को और मजबूत बना सकते हैं, लेट्स टॉक। हालांकि इसके बारे में मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेशन ही रखना है अपना। ओके दोस्तों, मैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपसे और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में। फिलहाल हम लोग लेंगे आपसे विदा, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय। Thank you.